नमस्कार दोस्तों, लाइफ चेंजर ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेविड जे की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में रोज़ाना आपको एक नई बुक समरी मिलेगी जिससे आपको अपने जीवन में आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त होने में मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डेविड कहते हैं कि अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़े बन जाएंगे। ये बुक आपको खुद पर विश्वास करना, बहाने बनाने से बचना, अपने डर को दूर करना और टॉप पर कैसे पहुंचना है वो सिखाएगी। आप ये भी सीखेंगे कि कब कौन सा डिसीजन लेना है और पॉजिटिव सोच कैसे बनाकर रखनी है, जैसा आप हमेशा चाहते थे। आप एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। आपको बस अपने सोचने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। यह बुक किसे पढ़नी चाहिए? यंग प्रोफेशनल्स, रेगुलर एम्प्लॉयज़, फैमिली के अर्निंग मेंबर्स, कोई भी जो और ज़्यादा अचीव करना चाहता हो। ऑथर के बारे में, डेविड जे एक एक्सपर्ट लाइफ स्ट्रेटजिस्ट और सेल्फ हेल्प कोच थे। उन्हें मोटिवेशन देने का लीडर माना जाता है। डेविड जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफ़ी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइजेस हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है, और हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो। इन बातों लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइस काम करेगी या नहीं? क्या आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो यही सवाल खुद से पूछते हैं, तो इसके अनुसार आपको इस बुक में मिलेंगे। थिंकिंग बिग का मैजिक आपकी हेल्प करेगा कि ये रियलाइज करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितना मैटर करती है। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं, इसमें थिंकिंग का काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिज़र्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही हेल्प करेगी। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको वो बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड और टेस्टेड हैं। ये आपको शो कराएगी कि आपको क्या करना है और कैसे उन प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप बिग सक्सेस और बिग हैप्पीनेस पा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या करियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप यह कर सकते हो, और जब आप बिलीव करने लगोगे तो आप कुछ कर सकते हो, तब आप वाकई में करोगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली तो किसी चीज़ को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ एक स्मॉल हाउस में रहा करता था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा घर ले सकें या या अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया और अपनी फैमिली को खुशी ना देने की वजह से वो सबसे ज़्यादा हर्ट होता था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन एक जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा कि क्यों न ट्राई किया जाए।
जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन सबको खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज़्यादा सैलरी की डिमांड की। तो अपनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था, वो इतना डिजर्व करता था, और उसने इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई थी। तो आप भी खुद पे बिलीव करो, आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरों की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास मत बने रहो। अपनी वर्थ पहचानो और बिलीव करो कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हो और ज़्यादा बड़े बन सकते हो। तब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएगी। क्योर योर सेल्फ ऑफ एग्जिस्टिंग द फेलियर डिसीज। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार हैं। इस डिसीज को एक्सक्यूजिस्टिस एक्सक्यूजिस्टिस कहते हैं। जो लोग इससे सफ़र करते हैं उन्हें ये नज़र नहीं आती, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं और उन्हें अपनी फेलियर का जिम्मेदार मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनवा देते हैं। मेरे साथ हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, या फिर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मैं तो अनलकी हूँ। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक बेटर जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफ़ी ओल्ड है। इस जॉब के लिए वो काफ़ी ओल्ड है। वो इस बात को लेकर इतनी कन्विंस थी कि जो चाहती थी कभी नहीं बन पाई, क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड। तो सेसिल ने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है, और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेसिल को रियलाइज हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के हाफ वे भी नहीं पहुंची है, और फिर भी वे आगे बढ़ने से घबरा रही है। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती। हमें आगे बढ़कर अपने फेलियर मेंटेलिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। अगला प्रिंसिपल आता है क्रिएटिविटी। कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है, और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूव्ड तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए इनकरेज करती है। एक आदमी के पास दो लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने वर्ड्स के थ्रू बताया, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया और बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी दी। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया।
इसलिए उसने उस सेल्समैन को प्लान लेने से मना कर दिया। अब सेकंड सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज की। उसने सारी डिटेल्स बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम के थ्रू शो की। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल इजीली समझ आ गया, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर दी। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सकें, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडियाज भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दें, इम्पॉसिबल वर्ड आपकी डिक्शनरी से निकाल दें, नए नए एक्सपेरिमेंट करो और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाओ। टॉकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करो और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो जो खुद क्रिएटिव और थिंकर हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि आप वही हो जो आप सोचते हो। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं, दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज़ें रिलेवेंट रिफ्लेक्ट होने लगती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। तब हम खुद को इम्पोर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी हमें इम्पोर्टेंट देते हैं। एक रात एक बेटे ने अपने फादर को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले में लॉन रेंजर का कैरेक्टर कर रहा है। ये सुनकर फादर बड़ा एक्साइटेड और खुश हुआ। फिर लड़के ने कहा कि बस एक प्रॉब्लम है कि उसके पास हैट नहीं है। फादर तुरंत उसके अपने रूम में गया और एक पुरानी सी काउबॉय हैट लेकर आया। उसने अपने बेटे से बोला कि ये हैट काम आएगी, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने जिद पकड़ी कि उसे सिर्फ लोन रेंजर वाली हैट ही चलेगी, कोई काउ बॉय हैट नहीं। और फादर समझ गया कि उसका बेटा एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आपकी इमेज बन जाती है। जो आप अपने बारे में सोचते हो वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें वही पर्सन बनाने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में वो पावर होती है कि हम उसे यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं। तो सोचो जरा क्या होगा। अगला प्रिंसिपल है मैनेज योर इन्वायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीनों तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में जरा भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस का तो बुरा हाल था। लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बगैर कंप्लेंट किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। वहां पर उसके फ्रेंड ने बिजनेसमैन का लंच ऑर्डर किया, तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया इन्वायरमेंट था और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज़्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पिछले 4 मंथ से पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हो, फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हैं और जो फर्स्ट क्लास वे ऑफ थिंकिंग रखते हैं। खुद पर बिलीव करो कि आप हर जगह और हर चीज में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। अगला प्रिंसिपल कहता है अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड भी ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड पर्सन में जो बात है वो किसी
सेंटर्ड, नेगेटिव और अनग्रेटफुल इंसान में कहाँ। तो एटीट्यूड एक तरह से हमारे फ्रेंड की तरह है, जिसे अगर हम एक राइट वे में डेवलप करते हैं तो ये हमें सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। वर्ल्ड ओलंपिक्स के दौरान एक नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर के साथ हुआ, जिसमें उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड फेसिंग चैंपियन जीत ली। दोनों के बीच काफी डिफरेंस था, क्योंकि ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की। एक राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों का बीच मैच टाई हो गया था। दोनों प्लेयर्स को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज बोलता रहा, आई कैन डू दिस, ये मैं कर सकता हूँ। और फाइनल राउंड में उस लड़के ने पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रांग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम चैंपियन को हराकर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक्स का आई कैन डू दिस मैन के नाम से फेमस हो गया और उसने ऑल ओवर वर्ल्ड के दूसरे एथलीट्स को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिविटी और गुडविल पर फोकस कर रहता है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाएगा और हमारे करियर और लाइफ में गुड रिजल्ट्स जनरेट करता है। अगला प्रिंसिपल कहता है थिंक राइट टूवर्ड्स पीपल। जिन लोगों ने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। या यूं भी बोल सकते हो कि हैप्पीएस्ट लोगों के ही बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं ये चीज़ हमें डीपली सोचनी चाहिए। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट को कॉल करके मिलने का समय मांगा। एजेंट उस प्रोस्पेक्ट के दरवाजों पर अभी पहुंचा ही था कि उस आदमी ने उल्टे सीधे रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। वो आदमी बिना रुके काफी कुछ बोलता चला गया और फाइनली उसने एजेंट को बोला कि आज के बाद कभी दोबारा उसके घर आने की हिम्मत ना करे। एजेंट चुपचाप सब सुनता रहा और जब उस आदमी ने अपनी बात खत्म की तो एजेंट कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने बड़े सॉफ्ट वॉइस में बोला, मगर मिस्टर एस, आज मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूंगा। और नेक्स्ट डे उस आदमी ने एजेंट को 2,50,000 नहीं 2,50,000 की एंडोलमेंट पॉलिसी खरीदी। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और लेट होने में हमारी एबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली बिहेव करें और हमें ये समझना होगा कि हम दूसरों के डिफरेंसेस और इनफ्रैक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उसके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टेड वे में बिहेव करना होगा, चाहे हम खुद कितना भी सेटबैक और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगला प्रिंसिपल कहता है गेट द एक्शन हैबिट। जैसा हमने पहले भी मेंशन किया था कि डर का इलाज एक्शन है और एक्शन से सिर्फ डर ही खत्म नहीं होगा बल्कि एक मेन फैक्टर भी है जो एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, ये एक्शन ही जो रियल और विजिबल रिजल्ट जनरेट करता है। औरतों को जो काम मोस्ट अनप्लीजेंट लगते हैं वही मदर एम को गले लगते थे, जैसे बर्तन धोना। लेकिन उससे एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की थी कि कैसे अपना टास्क जल्दी फिनिश करना है ताकि वो अपने मनपसंद कामों के लिए टाइम निकाल सके। एक दिन जब मदर एम के सामने एक टेबल भरकर गंदे बर्तनों का ढेर लग गया था तो वो एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेकर जाने लगी। उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उसे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो फिर बर्तन साफ कर लेना।
लेकिन मदर एम फोकस्ड और डिटरमाइन थी। अपने आगे इतना बड़ा बर्तनों का ढेर देखकर उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि अपने काम में जुट गई, और कुछ ही देर में वो सारे बर्तन धोकर फ्री हो गई थी। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि सिंपली उस टास्क पर जुट जाओ, फिर चाहे वो हमें पसंद हो या नापसंद। जो भी टास्क है उस पर तुरंत एक्शन लो, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स मत आने दो। अगला है हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। ग्रेट लियोनेल बेरीमोर को कोई नहीं भूल सकता। 1936 में एक एक्सीडेंट में मिस्टर बेरीमोर का हिप फ्रैक्चर हुआ था, जो कभी ठीक नहीं हो पाया। बाद में उन्हें अर्थराइटिस की बीमारी हो गई और उनकी कंडीशन और ख़राब कर दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद मिस्टर बेरीमोर कभी रुके नहीं। उन्हें जो पसंद था वो करते। वो व्हील चेयर पर बैठकर एक्टिंग करते थे। नेक्स्ट 18 ईयर्स तक सेवियर पेन होने के बावजूद भी मिस्टर बेरीमोर ने कई मूवीज में सक्सेसफुल रोल्स प्ले किए, और वो भी अपने व्हील चेयर में बैठकर। कई सारी मूवीज में तो उन्होंने लीड रोल भी प्ले किए थे, और उन्हें बेस्ट एक्टर का अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने अपनी लाइफ के सेटबैक को कभी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया, और आगे बढ़ते गए और सक्सेस हासिल करते गए। हम सबकी लाइफ में डिफीट एक चैलेंजिंग फेस होता है। हालांकि डिफीट के ऊपर उठना इजी नहीं होता, लेकिन इससे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि इसे फेस किया जाए और रियलाइज करो कि तुम एक्चुअल में कभी हारे ही नहीं हो। डिफीट बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए डिफीट की हर स्टोरी से कुछ ना कुछ लर्न करो। चीज़ों को पॉजिटिव लाइट में देखने के लिए खुद को ट्रेन करो, और डिस्करेजमेंट की फीलिंग को डिस्ट्रॉय करो। आप कभी कुछ सीख सकते हो जब आप ये रियलाइज करोगे कि डिफीट असल में कोई अच्छी स्टेट नहीं नहीं है, इसलिए इस स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करो। अगला प्रिंसिपल कहता है यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। गोल एक ऑब्जेक्टिव या पर्पज होता है, और एक डिजायर भी होती है, और एक प्लान भी, जिससे हमें सक्सेस अचीव होती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पज और मोटिवेशन देता है। मिसेस डी का बेटा जब 2 साल का था तो उन्हें कैंसर हो गया था। उनके हस्बैंड की भी बस 3 महीना पहले ही डेथ हुई थी। फिजिशियन ने उन्हें कहा था कि के चांसेस सर्वाइव के बहुत कम चांसेस है, सर्वाइव बचने के बहुत कम चांसेस है। लेकिन मिसेस डी ने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइन थी कि वे अपने हस्बैंड की छोटी से छोटी रिटेल स्टोर को चलाकर अपने बेटे को कॉलेज भेजेगी। उन्हें कई सारे ऑपरेशन करवाने पड़े, और हर टाइम डॉक्टर यही बोलता था कि उनके पास अब कुछ ही मंथ्स बचे हैं, उनका कैंसर कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। लेकिन वो कुछ मंथ्स इतने लंबे खिंच गए कि इस तरह 20 साल गुजर गए। मिसेस डी ने अपने बेटे को कॉलेज ग्रेजुएट होते हुए देखा, लेकिन उसके 6 वीक बाद ही उनकी डेथ हो गई। अपने बेटे के साथ रहने के लिए उनके गोल ने उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी कि वो इतना दर्द सहन कर पाई, और अपनी होपलेस कंडीशन के बावजूद अपने बेटे को कॉलेज भेजने का ड्रीम पूरा कर पाई। जब आपको पता होता है कि आपको गोल क्या है, तो आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपने सामने एक क्लियर पाथ इमेज करने लगते हैं। लाइफ में गोल सेट करना है तो 10 इयर्स का गोल प्लान लिखो, और उसे ट्रैक करते रहो। एक टाइम में एक ही प्लान पर काम करो। अपने डेली और वीकली गोल सेट करो। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन सकते हैं। अगला प्रिंसिपल है हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। प्रिंसेस डायना को ब्रिटिश रॉयल्टी का एक इन्फ्लुएंस मेंबर माना जाता था। साल 1980 में जब
एड्स के बारे में लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ तो लोगों में एड्स का डर फैल गया था। लोग एड्स के पेशेंट से डरना पसंद करते थे क्योंकि उस टाइम पर लोगों को ये लगता था कि सिंपली किसी को टच करने से या सेम टॉयलेट सीट यूज करने से उन्हें भी एड्स हो जाएगा। लेकिन अप्रैल 1987 में प्रिंसेस डायना ने एचआईवी और एड्स के शिकार लोगों के लिए यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट यूनिट ओपन की। अपनी विजिट के दौरान उन्होंने एड्स पेशेंट के साथ बिना ग्लव्स पहने हैंडशेक किया था। उनके इस एक्शन से पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई थी, लेकिन उसके उनके इस जेस्चर ने उस बीमारी को लेकर हर किसी का नजरिया बदल दिया था। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचो, अपने काम और एक्शन में ह्यूमन बनो, लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करो, प्रोग्रेसिव वे में सोचना शुरू करो और सीखो और खुद को इवेल्युएट करने का टाइम निकालो। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी ताकत और वीकनेस, कमजोरी के बारे में मालूम होगा, तभी आप एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस बुक के थ्रू इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल लर्न किए कि हाउ टू थिंक बिग, खुद पे बिलीव करने की हमारी एबिलिटी और अपने डर को ख़त्म करने की एबिलिटी और बेस्ट एटीट्यूड डेवलप करके ही हम अपनी हार को जीत में टर्न कर सकते हैं और अपने गोल सेट करके एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं। और इस तरह हम मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का इफेक्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। बड़ा सोचने में एक जादू है, एक ऐसा मैजिक जिसे हम एंजॉय करते हैं। अगर हम इस बुक में दिए प्रिंसिपल को अप्लाई करें, थिंक बिग, आउट डाउट मत करो, सक्सेस आपके ही हाथों में है, इसलिए इसे लपक लो। आपका माइंड बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, इस फैक्ट पर बिलीव करो। आपका माइंड बहुत पावरफुल है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये समरी यहाँ पर खत्म होती है। आप हमें कमेंट्स अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो आप अपने प्यार से इसको लाइक